तो चलिए आज सुधा मूर्ति जी की एक बहुत ही खास कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक कभी-कभी उस टीचर से मिलता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। ये कहानी है रिश्तों की, हिम्मत की और ज्ञान की उस रोशनी की जो किसी भी उम्र के अंधेरे को मिटा सकती है। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर आज की जो हमारी कहानी है उसका दिल इसी एक सवाल में धड़कता है। एक ऐसे रिश्ते की कहानी जो गुरु और शिष्य की परिभाषा को ही पूरी तरह बदल देता है। कहानी हमें ले चलती है उत्तरी कर्नाटक के एक छोटे से गांव में। यहाँ एक 12 साल की लड़की अपने दादा दादी के साथ रहती है। जिंदगी बहुत ही सीधी सादी है, लेकिन हर हफ्ते आने वाली एक पत्रिका इस सीधी सादी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक असाधारण मोड़ लाने वाली थी। देखिए, उन दिनों ट्रांसपोर्टेशन आज जैसा तो था नहीं। सुबह का अखबार आते आते दोपहर हो जाती और साप्ताहिक मैगजीन तो पूरे एक दिन लेट पहुंचती थी। लेकिन वो एक दिन की देरी बिना किसी त्योहार जैसी लगती थी, खासकर दादी के लिए, जो बड़ी बेसब्री से उस बस का इंतजार करती थी जिसमें उनकी दुनिया की सबसे पसंदीदा कहानी छुपी होती थी। इस पत्रिका की जान थी काशी यात्रा। ये उस समय की बहुत ही मशहूर कन्नड़ लेखिका त्रिवेणी का एक सीरियल नॉवेल था। कहानी एक बुजुर्ग महिला की थी जो काशी जाने के लिए पाई पाई जोड़ती है, लेकिन आखिर में अपनी सारी जमा पूंजी एक गरीब अनाथ लड़की के शादी के लिए दे देती है। उसका मानना था कि भाई किसी के चेहरे पर खुशी लाना ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। और बस यहीं से एक बहुत ही खूबसूरत रस्म शुरू हो गई। हर हफ्ते पोती अपनी दादी कृष्टिका को, जो पढ़ नहीं सकती थीं, कहानी का अगला हिस्सा पढ़कर सुनाती थीं। और दादी, वो अपने सारे काम छोड़कर, पूरी दुनिया भुलाकर बस उस कहानी में खो जाती थीं। वो कहानी से इतना ज्यादा जुड़ गई थीं कि उन्हें लगता था कहानी की वो बुजुर्ग महिला कोई और नहीं बल्कि वो खुद हैं। तो ये सिलसिला बड़े आराम से चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने दादी की इस छोटी सी प्यारी सी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। हुआ ये कि पोती को पास के गांव में एक शादी में जाना पड़ा। सोचा तो यही था कि 1-2 दिन में लौट आएगी, लेकिन मेहमानों ने इतना जोर दिया कि उसे पूरे 1 हफ्ते वहीं रुकना पड़ गया। और बस ठीक उसी हफ्ते बुधवार को करमवीर पत्रिका आ गई। अब सोचिए दादी की दुनिया कैसे एक पल में ही बदल गई। जब पोती साथ होती थी तो कहानी जिंदा हो जाती थी, शब्द मानो बातें करते थे। लेकिन उसके बिना दादी के हाथ में सिर्फ कागज थे, कुछ तस्वीरें थीं। वो बस पन्ने पलटती रहीं, तस्वीरों को देखती रहीं, लेकिन कहानी तो खामोश थी। उस दिन शायद जिंदगी में पहली बार उन्हें अपनी लाचारी और अपनी निर्भरता का इतना गहरा एहसास हुआ। जब पोती वापस लौटी तो उसने देखा कि दादी बहुत उदास है। रात में बिस्तर पर दादी का दर्द आंसुओं में बह निकला। उन्होंने कहा, जब तुम नहीं थी और मैगजीन आई, मुझे लगा मैं कितनी मजबूर हूँ। हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, पर उस पैसे का क्या फ़ायदा जब मैं आज़ादी ही नहीं हूँ, जब मैं खुद एक कहानी तक नहीं पढ़ सकती। उस रात दादी ने सिर्फ आंसू नहीं बहाए, बल्कि उन आंसुओं से एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी बाकी की जिंदगी को पूरी तरह से रोशन करने वाला था। उन्होंने अपनी 12 साल की पोती को अपना टीचर बनने का हुक्म दिया। बोली, कल से तुम मुझे कन्नड़ वर्णमाला सिखाओगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी। और एक डेडलाइन भी है, दशहरे पर सरस्वती पूजा के दिन मैं खुद एक नॉवल पढ़ूंगी। ये कोई गुजारिश नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक 62 साल की महिला का अपनी आज़ादी के लिए ऐलान। पोती को पहले तो ये सब मजाक लगा, मतलब 62 की उम्र में ABCD। वो हंस पड़ी, लेकिन दादी का चेहरा देखकर उसकी हंसी एकदम रुक गई। दादी ने कहा, अगर किसी अच्छे काम के लिए ठान लो तो कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। और हाँ, एक बात याद रखना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सच कहूं तो ये शब्द इस कहानी की आत्मा है। और बस अगले दिन से ही घर में एक अनोखी पाठशाला शुरू हो गई। टीचर थी 12 साल की और स्टूडेंट 62 साल की। दादी एक कमाल की स्टूडेंट साबित हुई। होमवर्क पूरा करना, बार बार लिखकर अभ्यास करना, ऊंची आवाज में पढ़ना, उनका जुनून, उनका समर्पण किसी भी नौजवान को शर्मा दे, ऐसा था। देखते ही देखते दिन बीत गए, दशहरे का त्योहार आ गया। दादी ने अपनी डेडलाइन पूरी कर ली थी और अब कहानी अपने सबसे भावुक, सबसे यादगार पल की तरफ बढ़ रही थी। उस दिन पोती बाजार से काशी यात्रा उपन्यास खरीद लाई, जो अभी किताब की शक्ल में छप चुका था। पूजा के बाद दादी ने पोती को बुलाया
उसे एक स्टूल पर बिठाया और तोहफे में एक फ्रॉक दी। लेकिन इसके बाद दादी ने जो किया उसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। भारत में पैर छूना या चरण स्पर्श ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। ये सम्मान, श्रद्धा और कृतज्ञता जताने का सबसे बड़ा तरीका माना जाता है, और ये हमेशा छोटे, अपने बड़ों, गुरुओं या फिर भगवान के लिए करते हैं। दादी कृष्टक्का अपनी 62 साल की उम्र भूलकर अपनी 12 साल की पोती के सामने झुकी और उसके पैर छू लिए। पोती तो सन्न रह गई। ये क्या हो रहा है? ये तो पाप है, परंपरा के सरासर खिलाफ है। बड़ों को कभी भी छोटों के पैर नहीं छूने चाहिए। लेकिन दादी ने उसे उठाया और जो कहा, उसने हर परंपरा से ऊपर उठकर एक नई ही परिभाषा गढ़ दी। उन्होंने कहा, मैं अपनी पोती के पैर नहीं छू रही, मैं अपनी गुरु के पैर छू रही हूँ। एक ऐसी टीचर जिसने मुझे इतने प्यार से, इतने अच्छे से पढ़ना सिखाया कि आज मैं आत्मनिर्भर हूँ। गुरु का सम्मान उम्र या जेंडर देखकर नहीं होता। उस एक पल में दादी ने सिर्फ अक्षर नहीं सीखे थे, बल्कि अपनी पोती को जिंदगी का वो सबक सिखा दिया था जो किसी किताब में नहीं मिलता। तो ये कहानी सिर्फ साक्षर होने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इस कहानी से जो बातें निकल कर आती हैं वो वाकई कमाल की हैं। पहली, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दूसरी, असली आज़ादी पैसे से नहीं, ज्ञान से आती है। तीसरी, सम्मान आपकी उम्र से नहीं, आपके दिए हुए ज्ञान से तय होता है। और सबसे अहम बात, आपका गुरु कोई भी हो सकता है, एक बच्चा, एक दोस्त या कोई अजनबी। इस कहानी के बाद एक सवाल तो अपने आप से पूछना बनता है, हमारी जिंदगी में वो कौन है जिसने हमें तब कुछ सिखाया जब हमें उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी? वो कौन है जो उम्र में, शायद पद में हमसे छोटा था, लेकिन हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक दे गया? सोचिएगा जरूर।